So hi and welcome back to this another video with me Ashi. I hope you guys are doing good and हम बात करने वाले हैं विवेकानंद बिजनेस स्कूल which is known as VBS Mumbai. अगर आप मुंबई में कॉलेजेस देख रहे हैं there are so many options right from SIS to Chetna to VBS to so on right. But अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेज है and you really want to know a reality check then this video is for you. So watch this complete episode. So we're going to start this video with the very first thing that 63 years की legacy है if I talk about VBS Mumbai, right? Because right from pre-primary to PhD level, they have a lot of institutions, so 63 years of legacy. VBS has 30 years of legacy in the field of management, तो 30 साल पुराना कॉलेज है, right? AICT approved है, AIU का accreditation है और NBA का भी accreditation है. That means your PGDM is equivalent to MBA. PGDM कराता है, which is equivalent to MBA. Now if I talk about rankings, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है वैसे कई सारी रैंकिंग में ये कॉलेज आता है फर्स्ट, थर्ड, 7th, 13th, 4th पोजीशंस बाय लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बट मैं हमेशा ये कहती हूँ अपनी वीडियोस में कि रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू डिसाइड एनी बी स्कूल पैन इंडिया, राइट? आप पढ़ाई देखिए, आप प्लेसमेंट्स देखिए, आप एक्सपोजर देखिए, उस पर हम आगे बात करेंगे विच इज बेसिकली द फैकल्टी एक्सपीरियंस. जितनी भी फैकल्टीज हैं दे ऑल आर PhD, 15+ years ऑफ एकेडमिक एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है. बहुत सारे फैकल्टीज हैं जिनके पास दे आर फ्रॉम बेसिकली IIM मुंबई, IIM बैंगलोर, IIM इंदौर, JBIMS, SP जैन, NMIMS एंड सिम्बियोसिस, राइट? तो आपके पास जो फैकल्टीज हैं वो काफी अच्छे हैं. इट रियली मैटर्स जब भी आप बी स्कूल्स देख रहे होते हैं कि किस तरह के फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं. नाउ this is the USP of this particular institution, which is 15:9. Now what is 15:9? 15 months of rigorous academic learning and 9 months of internship, right? तो यूजुअली होता है कि आपने सुना होगा कि एक स्टूडेंट है, अगर उसकी इंटर्नशिप लग गई और उसने उसको PPO में कन्वर्ट कर लिया तो उसके पास से ये जो प्रेशर होता है ना प्लेसमेंट का वो कहीं ना कहीं चला ही जाता है. तो सिंपल सी चीज़, अगर आप एक कंपनी को 9 महीने दे रहे हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप एक एसेट बन गए क्योंकि उसने आपको 9 महीने सिखाया है, काम कराया है. तो आपके प्री प्लेसमेंट होने के चांसेस, PPO के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या है, 15 मंथ्स की रिगरस एकेडमिक लर्निंग होती है, 9 महीने की फुल टाइम पेड कॉर्पोरेट इंटर्नशिप है. अब ये फुल टाइम पेड कॉर्पोरेट इंटर्नशिप है तो आप डेफिनेटली सीख रहे हो जो आपने 15 महीने पढ़ा है इन कैंपस. आप इंटरेक्टिव विद द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़े रहे हैं तो उनका ये कहना है कि ऑब्वियसली जो आप क्लास में पढ़ रहे होते हो और जब आप इंडस्ट्री में जाते हो दोनों में बहुत फर्क है. तो ये आपको 2 साल बाद नहीं, आप पहले ही एक्सपीरियंस करोगे और पहले ही वो सारी चीजें सीखोगे. स्पेशलाइजेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ऑपरेशन सप्लाई चेन है, HR है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ये सारी स्पेशलाइजेशन है. इसके साथ साथ आपको NISM, IIBF, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल सर्टिफिकेशन, जेन AI एंड ऑल्सो लीन सिक्स सिग्मा का भी सर्टिफिकेशन मिलता है. इसके अलावा वाई 9 मंथ इंटर्नशिप, आई थिंक मैं इसको ऑलरेडी ब्रीफ में बता चुकी हूँ कि आपके चांसेस PPO के और हाई एम्प्लॉयबिलिटी के बढ़ जाते हैं अगर आप 9 मंथ की इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन इट मैटर्स. इसके साथ साथ ये ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है. तो इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि दुबई या सिंगापुर में मिलता है. 180 स्टूडेंट्स हैं ये जो एक्सपीरियंस करते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर. कई सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाइप है, विच इज Helvetic Business School, Switzerland, INTI International University, Malaysia, PSB Academy, Singapore, and Cap Peninsula University of Technology, which is in South Africa. इसके साथ साथ which I personally like about this institution is this, right? कि ये merit based scholarship देता है 25 स्टूडेंट्स को हर साल, which is fully funded. 3 months का इंटरनेशनल academic immersion प्रोग्राम है जहाँ आपका ट्रैवल, आपका अकोमोडेशन, फूड, एकेडमिक फीस, ये सारी चीजें कवर्ड रहती हैं. और अभी करंटली ये ऑप्शन जो है दैट इज INTI इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया के साथ है. तो 25 स्टूडेंट्स आई मीन अगेन हु आर एकेडमिकली साउंड, हु आर द टॉपर ऑफ द बैच, उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. प्लेसमेंट ROI की अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज जो है वो 8.5 लाख का है एज पर द वेबसाइट. हाईएस्ट पैकेज जो है वो 21 लाख का है. इंटरनेशनल पैकेज 15,75,000 का है. 350+ कंपनी है. BFSI, कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, FMCG एंड टेक प्रोग्राम में. फीस की बात करें तो इट इज 9.5. तो अगर हम 9.5 का एवरेज 8.5 देखें, लेट्स से चलो थोड़ा फ्लक्चुएशन भी होगा, अगर 8 भी है या 7.5 भी है, देन ऑल्सो ROI की सेंट्रिक में इट इज समथिंग विच कैन बी कंसिडर्ड, राइट? अगर मैं बैंक्स में बात करूं तो ICICI बैंक, मॉर्गन स्टेनले, बैंक ऑफ अमेरिका, डिलॉयट, PwC, EY, KPMG, एक्सेंचर, क्रिसिल, मॉर्निंगस्टार, Amazon, TCS, Capgemini, Flipkart, Godrej, General Mills, Reliance Retail, Lodha, L&T, ये सारी कंपनीज हायर करने आती हैं.
But before taking admissions to any colleges, again, you can have your own research कि आपकी लिस्ट में कौन कौन से colleges, and accordingly you can make your decisions. Then इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रोफाइल एंड डाइवर्सिटी की, तो आपको पैन इंडिया के स्टूडेंट्स यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड एंड सभी जगह के स्टूडेंट्स मिलेंगे. तो काफी डाइवर्स एकेडमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड है. सो नेशनल लेवल पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट भी स्टूडेंट्स को मिलता है. एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे इन्होंने दे हैव स्पेसिफाइड ऑन द वेबसाइट, बट मुझे लगता है कि अगर प्रोफाइल अच्छी है तो विद अ लेसर परसेंटाइल आल्सो यू कैन get into this college. So SCAT 75 है, CMAT 75 है, ZAT 70 they have mentioned on the website, CET 85 है, MAT में they have mentioned 85, ATMA 85. So these are the basic cutoff which is required. फीस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये 9.5 लाख की फीस है, 9,50,000 आप 4 इंस्टॉलमेंट पे कहीं ना कहीं पे कर सकते हैं. लाइफ एंड VBS की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल इमर्जन एक्सपीरियंस देता है. सेफगार्ड करके लर्निंग थ्रू सर्विस आउटबाउंड प्रोग्राम्स है, स्पोर्ट डे होता है, कॉन्वोकेशन है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, और भी सारी चीजें हैं. यू कैन जस्ट हैव अ लुक, राइट. कॉन्वोकेशन, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, डेटा एनालिटिक्स वर्कशॉप नेपाल के अंदर जो था, प्लेसमेंट प्रिपरेशन. देन इसके बाद और भी सारी चीजें जैसे इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम विच इज सिंगापुर एक्सपीरियंस. देन उसके बाद लर्निंग थ्रू सर्विसेज, दिस इज सेवार्थ करके है, आउटबाउंड प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स डे है, ऐसी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं. So that's all about this episode. Do share this video with all your friends और ऐसी वीडियोस के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.